साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत क्या सिर्फ एक मौत है? नहीं, ये सिर्फ किसी इंसान का जाना भर नहीं है, बल्कि इस मौत के बाद एक वर्ग जाग चुका है। फिल्म और बॉलीवुड के दीवाने कहे जाने वाले फैंस अब बेहद अलर्ट हो चुके हैं। वो जान चुके हैं बॉलीवुड का काला सच। तभी तो सुशांत के नाम पर कोई कितनी भी चतुराई कर ले, कोई कितना भी ठगने की कोशिश करे, मगर सुशांत के फैंस ने ठान लिया है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक सुशांत के गुनहगार सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे, वो ना तो कोई बॉलीवुड की फिल्म देखेंगे और ना ही इन बॉलीवुड के गैंगबाजों की चिकनी चुपड़ी बातों में आएंगे। तभी तो फैंस ने ना सिर्फ फाल्के अवार्ड की फॉर्मेलिटी को आईना दिखा दिया, बल्कि नेशनल अवार्ड की एक कैटेगरी को सुशांत के नाम पर करने की कोशिश को भी धत्ता कर दिया। इतना ही नहीं, बीच बीच में जो बॉलीवुड के मुखौटाधारी भी आते हैं और सुशांत के नाम पर अपनी आने वाली फिल्मों के लिए ऑडियंस को पटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी अब सबक ले सकते हैं। तो सावधान रहिए ऐसे लोगों से, ठान लीजिए जब तक जस्टिस नहीं तब तक नो बॉलीवुड। तो आपको इन बॉलीवुड वालों की एक एक साजिश बताते हैं और उसके पीछे की वजह भी बताते हैं। आप भी अगर एग्री करते हैं तो वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड ऑर्गेनाइज किए गए, जिसमें एक अवार्ड सुशांत सिंह राजपूत के नाम भी दिया गया। इतना ही नहीं, अब सुनने में आ रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से भी नेशनल अवार्ड की एक कैटेगरी को सुशांत के नाम पर किया जा सकता है। अब अचानक से इस बॉलीवुड को सुशांत को अवार्ड देने की क्यों सूझी, ये जान लीजिए। क्योंकि आपको पता है कि ये अवार्ड सब फिक्स होते हैं। पहले भी कई स्टार इन बातों को साफ साफ कह चुके हैं कि अवार्ड फिक्स होते हैं। तो अब सुशांत को अवार्ड क्यों दिए जा रहे हैं, इसकी वजह जान लीजिए। तो आपको पता ही है कि बॉलीवुड में लगभग एक साल के सूखे के बाद अब धड़ाधड़ फिल्में रिलीज करने की तैयारी है। 83, राधे, लाल सिंह चड्ढा, ब्रह्मास्त्र, सूर्यवंशी, मैदान और रूही अफसाना, ये सब वो फिल्में हैं जिनकी शूटिंग खत्म हो चुकी है, इनकी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, फिल्म पूरी तरह तैयार है। इन फिल्मों के पीछे प्रोड्यूसर करोड़ों रुपए लगा चुके हैं और अगर ऐसे में दर्शक फिल्मों को देखने के लिए थिएटर तक नहीं गए तो यकीन मानिए आधा बॉलीवुड दिवालिया हो जाएगा। इनमें काम करने वाले स्टार्स की दुकानें बंद हो जाएंगी। एक तो वैसे ही आधे दर्शक कोरोना की वजह से सिनेमा घरों से दूर हैं और आधे दर्शकों का बॉलीवुड में अब कोई इंटरेस्ट नहीं बचा, जिसकी सबसे बड़ी वजह सुशांत सिंह राजपूत जैसे कलाकार का अचानक इस दुनिया से चले जाना है। अब ऑडियंस को पटाने के लिए ऐसा क्या किया जाए कि फिल्मों के लिए दर्शक मिल जाए? तो कई बार तो ये स्टार्स खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए सामने आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, जैसे कि अक्षय कुमार ने लक्ष्मी फिल्म के लिए किया, मगर वो पैतरा भी बेकार गया क्योंकि लक्ष्मी सुपर फ्लॉप साबित हुई। तो अब बॉलीवुड वालों ने प्लान किया है कि क्यों ना एक दो अवार्ड सुशांत सिंह राजपूत के नाम कर दिए जाए, ताकि ये फैंस न्याय की लड़ाई को भूलकर इन अवार्ड से संतुष्ट होकर चुप होकर बैठ जाए। मगर अब ये पैतरा भी नहीं चल रहा है, क्योंकि दर्शकों का साफ साफ कहना है जब सुशांत इन अवार्ड का हकदार था तब इन बॉलीवुड के गैंगबाजों ने उसे जानबूझकर इग्नोर कर दिया। सुशांत की शानदार फिल्म धोनी और छिछोरे को एक भी अवार्ड नहीं दिया। जीते जी ही सुशांत को अवार्ड नहीं दिया तो अब अवार्ड का करना ही क्या है? अब आगे देखिए, राजकुमार राव जैसे कलाकार भी इस लाइन में आकर खड़े हो गए हैं। अब राजकुमार राव ने काई पोछे फिल्म के 8 साल होने पर सुशांत को अचानक से याद किया और दर्शकों की सिंपैथी गेन करने की कोशिश की। राजकुमार राव ने अपनी इंस्टा स्टोरी में सुशांत के लिए एक पोस्ट तक शेयर कर दी। अब ये दाव भी सिर्फ इसलिए है क्योंकि राजकुमार की भी फिल्म आ रही है मार्च में और राजकुमार राव को भी पता है कि बिना दर्शकों के उनका भी स्टारडम रखा का रखा रह जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर फैंस नहीं होंगे तो ये स्टार्स किस बात के होंगे? जब इनकी फिल्में ही कोई नहीं देखेगा तो ये कमाएंगे कहां से? तो सारा चक्रव्यूह सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड को बचाने के लिए, फिल्मों को हिट कराने के लिए और पैसा कमाने के लिए हो रहा है।
मगर आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए। अभी तो कई सितारे आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, आंसू गिराएंगे, फरियाद करेंगे, मगर याद रखिए, जब तक सुशांत की मौत को इंसाफ नहीं मिलेगा, गुनहगार सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे, तब तक नो बॉलीवुड। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। तो फिल्म इंडस्ट्री से लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। पिछले हफ्ते एक्टर संदीप नाहर की खबर ने सबको परेशान कर दिया था। तो अब खबर आ रही है कि तमिल एक्टर इंद्र कुमार ने कथित तौर पर खुद को खत्म कर लिया। कथित तौर पर इसलिए क्योंकि ये पुलिस कह रही है, ये पुलिस का वर्जन है, जबकि हकीकत और सरकमस्टांसेस कुछ अलग ही इशारा कर रहे हैं। सामने आया है कि इंद्र कुमार तमिल टीवी इंडस्ट्री के बड़े नाम थे और तमिल फिल्मों के ऑफर भी उनके पास थे। अच्छा घर था, बैंक बैलेंस भी था, बीवी के साथ ही एक छोटा बच्चा भी था। यानी कि ऐसी कोई वजह नहीं थी कि इंद्र कुमार खुद को खत्म कर ले। सामने आया है कि अपनी मौत से पहले वाली रात को इंद्र कुमार बिल्कुल नॉर्मल थे। उन्हें डिप्रेशन जैसी कोई दिक्कत नहीं थी। वो रात को अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने थिएटर में भी गए थे। दोस्तों के साथ फिल्म देखने में वो लेट हो गए तो वो अपने घर जाने के बजाय अपने दोस्त के घर पर ही रुक गए। दोस्तों ने पुलिस को बताया कि इंद्र हर दिन की तरह बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रहे थे, साथ डिनर किया था, खूब सारी बातें की थी और फिर सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। एक दोस्त ने पुलिस को बताया कि इंद्र कुमार को सुबह जल्दी उठने की आदत थी और जब मैं सुबह उसे उठाने गया तो उसने दरवाजा नहीं खोला। मुझे खुद को हैरानी हो रही थी कि अब तक इंद्र क्यों नहीं उठा, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठ जाता था। मैं काफी देर तक ट्राई करता रहा। मैंने उसके फोन पर भी कई बार कॉल किया, मगर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मुझे शक हुआ। मैंने और दोस्तों को जगाया और फिर वापस इंद्र का दरवाजा खटखटाया। फिर हमने मिलकर दरवाजा ही तोड़ दिया और जो सामने था उसे देखकर हम बुरी तरह घबरा गए। इंद्र पंखे पर लटका हुआ था और फिर इसके बाद हमने पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस के आने से पहले ही बॉडी को नीचे उतारा जा चुका था, बिल्कुल सुशांत की तरह। यहाँ भी पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं देखा। अब इंद्र के घर वालों को इसकी जानकारी मिली तो कोहराम मच गया। अपने छोटे से बेटे के साथ इंद्र की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। खबरों की माने तो इंद्र कुमार श्रीलंका के रहने वाले तमिल थे। वो चेन्नई के एक रिफ्यूजी कैंप में 25 साल तक रहे। इंद्र कुमार ने फिल्मों में भी काम किया है और टीवी के भी कई शो कर रहे थे। पुलिस के माने तो इंद्र के अपनी पत्नी से संबंध ठीक नहीं थे, इसलिए वो पिछले काफी दिनों से तनाव में चल रहे थे। जबकि दोस्तों का कहना है कि इंद्र बिल्कुल सामान्य था और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि इंद्र ने अपने पीछे कोई भी नोट नहीं छोड़ा जिससे वजह का पता चल सके। अब यहाँ पर जो कुछ भी सुशांत सिंह राजपूत के केस में हुआ, सब कुछ वैसा ही दिख रहा है। सुशांत के लिए भी ऐसा ही कहा गया कि वो डिप्रेशन में थे। सुशांत ने भी अपने पीछे कोई रिटर्न नोट नहीं छोड़ा था। खैर, फिलहाल इस केस में पुलिस ने बॉडी को पीएम के लिए भेजा है और पुलिस पीएम रिपोर्ट के आधार पर ही फैसला दे पाएगी। मगर शक तो है, ये मौत भी संदिग्ध तो लग रही है। वैसे आपको क्या लगता है, हर बड़ी मौत के पीछे डिप्रेशन, लाइफ पार्टनर से खराब संबंध ही क्यों बताए जाते हैं? आप भी कमेंट करें और इंद्र कुमार की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना जरूर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।